कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में आज फिर एक बड़ा धमाका हुआ है। दरअसल गया जी के चेड़की बाजार में होटल रॉयल पैलेस में जनसुराज पार्टी ने बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया और इस मौके पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐसा तूफान मचाया कि राजद और महागठबंधन दंग रह गए। दरअसल पीके ने राजद को खुली चुनौती दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल प्रशांत किशोर ने गयाजी में पत्रकारों से बात करते हुए राजद और महागठबंधन को सीधे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को मुस्लिम समाज का मसीहा बताते फिरते हैं, उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है। जहां आप मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे वहां जनसुराज मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देगा। लेकिन अगर आपको मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो आप भी ऐलान करो कि जहां जनसुराज मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेगा वहां आप लोग मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। पीके ने तंज कसा, अगर बीजेपी को हराना आपका मकसद है तो ये घोषणा करके दिखाइए। लेकिन मैं बता दूं कि ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ वोट की सियासत है। ये सुनकर साफ है कि पीके ने राजद की उस रणनीति पर सवाल उठाया जिसमें वो मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। पीके का कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना होगा। वहीं पीके ने अशोक चौधरी के उस मानहानि नोटिस का भी जवाब दिया जो हाल ही में उनके खिलाफ भेजा गया था। पीके ने कहा कि अशोक चौधरी जी को मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो वकील के जरिए नोटिस भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वकील भी जवाब दे देगा, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि एक और नोटिस तैयार करवा ले, क्योंकि 2-3 दिन में इनके खिलाफ एक और किस्त हम छोड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इजलास में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को शिकस्त देने का अपना प्लान भी खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ 40% हिंदू वोट मिलता है, बाकी हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है जो गांधी, बाबा साहब, लोहिया समाज और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है और ये लोग बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। पीके ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई बीजेपी वालों ने नहीं, बल्कि गांधी, लोहिया और समाजवादी विचारधारा वालों ने लड़ी थी। अगर इस आधी हिंदू आबादी के साथ मुस्लिम समाज को जोड़ लिया जाए तो बीजेपी को हराना बिल्कुल आसान है। वहीं प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज को खास तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज आने वाले चुनाव में मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के हिसाब से पूरा प्रतिनिधित्व देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ सीटों के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार को बदलने की इस जंग में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि जैसा आप कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमने खून पसीना बहाया, वैसे ही जब बिहार के इतिहास में ये लिखा जाए कि बिहार को बदलने की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जनसुराज का साथ सिर्फ 40 सीटों के लिए दिया, बल्कि ये होना चाहिए कि आपने बिहार को बेहतर बनाने में योगदान किया। अब जानते हैं कि जनसुराज का आखिर मास्टर प्लान क्या है। प्रशांत किशोर की बातों से ये साफ है कि जनसुराज बिहार की सियासत को एक नया मोड़ देना चाहती है। मुस्लिम वोटों को बंटवारा रोकना, पीके चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बटे नहीं, ताकि बीजेपी को हराने में आसानी हो। इसके लिए उन्होंने राजद को भी साथ आने की चुनौती दे दी है। वहीं चाहे अशोक चौधरी हो या कोई और, जनसुराज हर उस नेता को सवालों के घेरे में लाएगा जो जवाब देने से बचता है। पीके का फोकस उन हिंदुओं को मुस्लिम समाज के साथ जोड़ने पर है जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है। अब प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। राजद और महागठबंधन इस चुनौती का क्या जवाब देंगे, ये देखना मजेदार होगा। साथ ही अशोक चौधरी के खिलाफ पीके की अगली किस्त क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब और गर्म होने वाली है। जनसुराज और पीके की ये बेबाकी दिखाती है कि वो किसी से पीछे हटने वाले नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सियासी जंग में अगला ट्विस्ट क्या आता है। अगर आपके पास इस खबर पर कोई राय या सवाल है तो हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और बिहार की सियासत की हर खबर पाते रहे। आपने घोषणा किया कि जहां से मुसलमान और पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहां से आप नहीं खड़ा करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट। मैंने ये कहा है अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, अपने आप को कैसे रहनुमा बताते हैं। अगर उनको मुसलमानों की इतनी चिंता है, जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहाँ पर मुसलमानों को टिकट देंगे वहाँ पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहाँ पर जनसुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है
घोषणा करके देख ले, नगद नहीं करने वाले हैं। और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि महागठबंधन ईबीसी का आरक्षण बढ़ा के अशोक चौधरी ने आपका बिहार मनहानि का दावा किया है। भाई, जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जनसुराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी, नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। अशोक चौधरी हिट एंड दावा किया, हिट एंड रन गेम खेला है। ऐसा है ये बात कर रहे कि मानहानि का दावा भेजना आप लोग तो ऐसे कह रहे जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बरी कर दिया गया। अरे भाई, उन पर जा ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा है। सतीश वो बोल दिया उधर ही, यहाँ उसका जवाब दे देगा। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे, ये दूसरी बार भेजे और 2 दिन के बाद अभी इसका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर देंगे। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। ये 10 को नोटिस भेजेंगे तो भी इनका जान नहीं छोड़ने वाले। अरे आपको बता तो दिया भैया, अगले 2-3 दिन में इन पर नेक्स्ट किस्त फिर जारी की जाएगी और इन्हीं पर नहीं, जो नेता जवाब नहीं देगा, दिलीप जायसवाल ने जवाब नहीं दिया, उन पर जारी किया गया किस्त। मंगल पांडे आप जवाब नहीं दिए, उनका नेक्स्ट किस्त जारी किया गया। सम्राट चौधरी ने जवाब नहीं दिया, उनके बारे में बताया गया है। अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी अरे भाई, आप ये बता दीजिए कि पिछले 3 साल में बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने पटना में प्रोटेस्ट नहीं किया? अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, डीईटी वालों ने प्रोटेस्ट किया, सांख्यिकी वालों ने प्रोटेस्ट किया, बीएससी वालों ने प्रोटेस्ट किया, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रोटेस्ट किया, आशा वर्कर ने प्रोटेस्ट किया, इवन सीओ बीडीओ जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब सरकार का नेतृत्व अचेतन अवस्था में है और अधिकारियों का जंगल राज है तो यही होगा जो हो रहा है। हम 73 बिहार को बनाएंगे। 15 बरस जब उनके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो बिहार को उस समय बेहतर काहे नहीं बनाए? मतलब कोई शगुन निकालने का इंतजार कर रहे थे। 3 बरस जब अभी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री थे तब बिहार को बेहतर काहे नहीं बनाए? 18 बरस बिहार को लूटने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद ये आदमी कह रहे हैं कि हमको 5 बरस और दे दीजिए ताकि हम और लूट ले और बर्बाद कर ले। आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हर व्यक्ति के बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कंपनी खोल देंगे जल्दी। मोदी जी तो कहे थे कि चंपारण में भी चीनी मिल चालू हो जाएगा, हो गया? नहीं हुआ। डोभी में हो जाएगा। मोदी जी तो कहे कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, बन गया। मोदी जी के कहने से क्या होगा? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।